नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस लौट आए हैं। 5 दिनों की यात्रा के बाद धूम धड़ाका हुआ और वो बीजेपी हेडक्वार्टर में हुआ। मौजूद नेता थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे जिन्होंने स्वागत किया। सब पर दिखाई होगी और सब पर बात होगी, लेकिन इन सब के बीच देश को इंतजार गांधी जयंती का है, जब पहली बार इस देश का कोई प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू थामेगा और स्वच्छता की शपथ दिलाई जाएगी पूरे देश में। और एक तरह से हर्षोल्लास है, उत्साह है। लेकिन आइए जरा कुछ सच को भी टटोलेंगे इन सब के बीच। लेकिन शुरुआत दरअसल प्रधानमंत्री के आने के साथ, इन तस्वीरों के साथ कि आप आए, बाहर आई और प्रधानमंत्री आज जब दिल्ली में पहुंचे तो वहां पर जो स्वागत हुआ उसकी तमाम तस्वीरें। और दूसरी तरफ बीजेपी हेडक्वार्टर में धूम धड़ाके की ये गूंज चलती रहेगी। लेकिन इन सब के बीच शुरुआत करते हैं दरअसल उस सफाई से जिसका जिक्र महात्मा गांधी ने 1916 में सबसे पहले किया था। और उसके बाद लगातार वो लिखते रहे, बताते रहे किस दिशा में बढ़ना है। उस दिशा में पहली बार देश के प्रधानमंत्री अगर कल सड़क पर नजर आएंगे, पूरा मंत्रिमंडल सड़क पे नजर आएगा, मंत्री उस दिशा में बढ़ेंगे, नौकरशाही उस दिशा में बढ़ेगी, तो संकेत इस देश के लिए अच्छे जरूर है। आइए शुरुआत पहले उस रिपोर्ट से, उसके बाद बात प्रधानमंत्री की। बहुत सारी कहानी, दरअसल ऐसी तस्वीर हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में नहीं बल्कि शहरों में भी इस तरीके की कहानी नहीं है। ये सच है। इस सच पर लौटते हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री अब से चंद मिनटों पहले दिल्ली पहुंचे 5 दिन की अमेरिकी यात्रा के बाद। संयुक्त राष्ट्र का भाषण हर जहन में है, मेडिसन स्क्वायर का उल्लास हर जहन में है, पहली बार लिखा गया संपादकीय हर जहन में है। और प्रधानमंत्री जब लौटे तो नीचे सबसे पहले रामविलास पासवान, कैबिनेट मिनिस्टर, जनरल वीके सिंह, उसके बाद स्टेट मिनिस्टर वो थे और तमाम नेता, उसमें प्रभात झा मौजूद थे, बीजेपी के नेता। और दूसरी तरफ का नज़ारा ये बीजेपी हेडक्वार्टर का है, जहां जश्न मनाया जा रहा था प्रधानमंत्री के लौटने के बाद। पटाखे छूट रहे थे। इन सब की सफाई होगी, ये पक्की बात है, क्योंकि कल जो स्वच्छता अभियान है उसके तहत सब कुछ साफ नजर आना है। लेकिन रात में अभी पटाखे फोड़े गए थे। अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका। अमिताभ, प्रधानमंत्री लौटे, मुस्कुराते हुए सबसे मिले, सबों ने फूल भी दिए, आपने वहां क्या क्या देखा?
प्रसून, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री टेक्निकल एरिया से निकले हो, टेक्निकल एरिया से निकले हो और तमाम सुरक्षा के बाद जब रोड ब्लॉकेड होता है उसके बाद प्रधानमंत्री का काफिला सीधा निकल जाता है। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ अलग था। बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज दोपहर से ही आदेश आ गया था कि इस इलाके में जमा रहना है और प्रधानमंत्री का स्वागत करना है। उनकी सफल अमेरिकी यात्रा के लिए उनको बधाई देनी है। तभी यहाँ तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे थे और दिल्ली बीजेपी के कई कार्यकर्ता और कई नेता अंदर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री ने कई नेताओं से प्रसून हमारी बात हुई है और सबका यही कहना था कि प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि यात्रा कैसी रही, यात्रा के बारे में अपनी राय दीजिए। सब ने उनकी जम के तारीफ की। लेकिन सबसे अभूतपूर्व था प्रसून की उनका गाड़ी से उतरकर, टेक्निकल एरिया से उतरकर सड़क पे आकर अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन करना और वो जो उनके स्वागत के लिए जमा हुए हैं उनको ये संदेश देना कि वो उनकी अभी भी कदर करते हैं। यानी कि एक स्वयंसेवक, एक कार्यकर्ता सामने निकलकर अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देने आने का ये संकेत है। हो सकता है इसी कारण से प्रधानमंत्री नीचे उतरकर अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हो। हर आंखों में मेडिसिन स्क्वायर का जश्न बसा हुआ है अमिताभ। हर आंखों में व्हाइट हाउस के बाहर जो लोगों की बड़ी तादाद थी, हर आंखों में है। दिल्ली में हवाई अड्डे के बाहर की स्थिति, मेडिसिन स्क्वायर हो या व्हाइट हाउस के बाहर का जश्न हो, उसके सामने तो कमजोर रही होगी। आवाज हमारी आ रही है अमिताभ? हाँ प्रसून, बताया। सवाल है, मेडिसिन स्क्वायर का जश्न पूरी दुनिया ने देखा, व्हाइट हाउस के बाहर का हंगामा भी पूरी दुनिया ने देखा। उस लिहाज से हवाई अड्डे के बाहर क्या कुछ था? देखिए, नया है तभी यहाँ कार्यकर्ताओं को जमा किया गया था, क्योंकि अमेरिका की पहली अमेरिका यात्रा थी उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद। पहले भी उनका वीज़ा पहले भी नकार दिया गया था अमेरिका यात्रा को लेकर। लेकिन इस बार जो अमेरिका यात्रा रही है, जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने इस अमेरिका यात्रा को ऐतिहासिक बताया है और जिस तरह से नरेंद्र मोदी नीचे उतरे हैं, तो एक तरह से साबित हो रहा है कि नरेंद्र मोदी को लेकर कम से कम पार्टी में काफ़ी उत्साह है और नरेंद्र मोदी ने जो संदेश देने की कोशिश की है उसको भी लोग जमकर स्वीकार कर रहे हैं। उनकी कम से कम उनकी पार्टी के लोग और कम से कम अमेरिका की यात्रा को ऐतिहासिक बताकर कार्यकर्ता कम से कम चुनावी माहौल में एक जरूर संदेश देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब बताइए, कल आप सुबह कहां रहिएगा? राजघाट पर, इंडिया गेट पे, वाल्मीकि बस्ती पे? इंडिया गेट पर शपथ ग्रहण समारोह में रहूंगा, जहां पर तमाम अधिकारियों को और मंत्रियों को शपथ दिलवाई जाएगी। ये वाकई प्रधानमंत्री लौटे और कल सुबह जो स्वच्छता अभियान है उसकी शपथ दिलाई जाएगी इंडिया गेट पे। लेकिन उससे पहले राजघाट, फिर चूंकि लाल बहादुर शास्त्री की भी कल जन्मदिन है तो उधर भी जाएंगे। ये सारी चीजें कल दिन भर कैसे कैसे होगी ये भी बताएंगे। लेकिन जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर न्यूयॉर्क में थे, उस समय कल सुबह जिस वाल्मीकि बस्ती में होंगे, उस 100 घंटे के दौरान जबरदस्त वाल्मीकि बस्ती में काम हो रहा था। पहले इन तस्वीरों को देखिए, दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती। इस बस्ती में 1946 में महात्मा गांधी रुके थे। अप्रैल 1946 से सितंबर 1947 तक के बीच में 240 दिन अलग अलग वक्त में वो इस दौर में यहां पर आए थे। और चूंकि यहां पर नेहरू भी इस वाल्मीकि बस्ती में आ चुके हैं नेतृत्व में, और मोदी जी यहां आ रहे हैं बस्ती के अंदर, तो हम बहुत अपने आप को खुशनसीब महसूस करें। वो भी मतलब उन्होंने तो एक नाम करना है अपना थोड़ा सा के लिए, झाड़ू लेके कह के जी झाड़ू लगा रहे हैं हम भी। यहाँ महात्मा गांधी जी ने भी लगाई हुई है जी। मतलब बहुत साफ है, रंग रोगन के साथ वाल्मीकि बस्ती तैयार है। लेकिन इस देश के भीतर का सच क्या है? सच जानने के लिए क्या सरकारों के सड़क पर उतरने को देखा जाए या फिर उस जमीन को टटोला जाए जिस जमीन के पास कोई मॉडल बचा नहीं? कहते हैं इस देश में शहरी सभ्यता सबसे पहले आई और दुनिया को शहरी मॉडल किस रूप में दिया गया यह भी बताया गया। लेकिन आज की तारीख में विकास की चकाचौंध के भीतर शहरी मॉडल गायब हो गया है और ऐसे में बात हम स्वच्छता की दिशा में कैसे बढ़े, यह एक अपने आप में सवाल है। हर मंत्री सड़क पर, हर हाथ में झाड़ू, बजट तकरीबन 60,000 करोड़ का और स्वच्छ भारत की शपथ कल यानी गांधी जयंती के दिन। तो फिर स्वच्छ भारत का मॉडल होना क्या चाहिए? महात्मा गांधी की सोच को समझें तो भारत गांव में बसता है और आधुनिक भारत में गांव खत्म कर शहर बनाने की होड़ लग चुकी है। यानी आधुनिक भारत बनाने का वह सपना जो विकसित देशों को टक्कर दे सके,
जापान, अमेरिका या चीन भी भारत से पीछे दिखाई दें। लेकिन यह कैसे संभव है और क्यों स्वच्छ भारत को लेकर देश के प्रधानमंत्री को भी कमर कसनी पड़ रही है? तो जवाब कई है। मसलन कोई टाउन मॉडल आज भी किसी सरकार के पास नहीं है, खासकर जब देश की पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बाजार, उत्पादन और उपभोक्ता के जरिए होने लगे तो टाउन मॉडल तो हर हाल में होना चाहिए। मसलन यह साफ होना चाहिए कि कितने किलोमीटर की दूरी पर सार्वजनिक टॉयलेट होगा, कितने मीटर की दूरी पर कूड़ा फेंकने का बक्सा लगा हुआ होगा, और गांव में बसते भारत के लोगों को कम से कम न्यूनतम जरूरतों से तो परिपूर्ण कर ही दिया जाएगा और उसकी जिम्मेदारी सरकार तो उठा ही लेगी। यानी सड़क किनारे गंदगी का हर नजारा हो, रेलवे लाइन के किनारे बसे गांव का सार्वजनिक तौर पर आसमान तले शौच करने का नजारा हो, या फिर इसके समानांतर हवाई अड्डे या किसी भी शहरी बड़े बाजार यानी मॉल का हर नजारा। ध्यान से देखिए तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक जगह सोच समझकर स्वच्छ रखने का पूरा मॉडल है और दूसरी तरफ स्वच्छ भारत का महज पाठ भर है। यह है क्यों? इसके लिए समाज की दरअसल उस असमान हालत को समझना जरूरी है जहां देश का सफाई कर्मचारी या वाल्मीकि समाज की बस्तियां या फिर हाशिए पर पड़े देश के 17 करोड़ दलित बस्तियों का हाल है। आजादी के 67 बरस बाद भी देश में 13 लाख लोग मलमूत्र साफ करने में लगे हैं। 20 लाख लोग सिर्फ सीवर और गटर साफ करने में लगे हैं। ना कोई तकनीक, ना कोई यंत्र, यानी शरीर पर सरसों तेल लगाकर गटर या मेन हॉल में उतरना, सफाई करना और उसके बाद निकलने के बाद उम्र घटाते हुए जिंदगी जीना, और घर लौटने के बाद उसके इर्द गिर्द का वातावरण ऐसे माहौल में होगा कैसा, इसकी कल्पना सिर्फ इसी से की जा सकती है कि 90% सफाई कर्मचारी जिंदा रहते हुए रिटायर ही नहीं हो पाते, यानी उनकी मौत 60 बरस से पहले ही हो जाती है। देश में गंदगी के बीच रहने और गंदगी साफ करने वाले 8 सफाई कर्मचारियों की मौत इस देश में हर घंटे होती है। 60% सफाई कर्मी कॉलरा, अस्थमा, मलेरिया, कैंसर से पीड़ित हैं। देश में वाल्मीकि समाज की 1200 बस्तियों में कोई सुविधा ही नहीं है। इस सुविधा का मतलब पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, हेल्थ सेंटर भी है और शायद शिक्षा भी है। और सरकारों ने सफाई कर्मचारी की तरफ से आंखें इस हद तक मूंद ली है कि मौजूदा वक्त में 85% सफाई कर्मचारी ठेके पर काम करते हैं, यानी सरकारों का कुछ भी लेना देना नहीं, चाहे सफाई कर्मचारी की मौत ही क्यों ना हो जाए। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि यह किस तरह का सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र में जो लोग बैठे हैं उनमें संवेदनशीलता क्या है ही नहीं, जो गरीब होने के कारण मजबूरी में विकट परिस्थितियों में ऐसे कठिन काम करते हैं और जब उनकी मौत हो जाती है तो सरकार उन्हें कोई मुआवजा तक नहीं देती, जबकि यह लोग इस देश की सफाई करते हैं और सरकार उनको मुआवजा देने से इनकार ये कहकर कर देती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, वह ठेके पर काम करता है। लेकिन सवाल अब यह है, सड़क पर उतरे मंत्रियों की यह तादाद बताती है कि दरअसल देश सड़क पर है।